पाक सरजमीन पर अमन कायम रखने का मिशन। बन्नो छावनी पर हमला करने वाले 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 8 जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों ने बन्नो छावनी में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई से हमले को मौसर तरीके से नाकाम बनाया। नाकामी के बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की बैरूनी दीवार से टकरा दी। दहशतगर्दी की कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। पन्नू में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरों, जवानों, शोहदा के अहले खाना और अहले इलाका की शिरकत। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, सिपाही इशफाक हुसैन खान, हवालदार जिले हुसैन ने जाम शहादत नोश किया। सिपाही अरसलान असलम, लांस नाइक सब्ज अली और सिपाही इम्तियाज खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दों का DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। पाक फौज के 2 जवान और 5 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, सूबाई हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बन्नू और डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा, वतन के बहादुर सपूतों ने कौम को बड़े नुकसान से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। ओमान के शहर मस्कत में दहशतगर्द हमला। 4 पाकिस्तानी समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतातिज जख्मी। नामालूम अफराद की इमाम बारगाह अली इब्ने अबू तालिब में फायरिंग। ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान अली का कहना है कि शहीद पाकिस्तानियों की शनाख्त और मैयतें वापस वतन लाने के लिए ओमानी हुकाम से राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की तहकीकात के लिए ओमान को ताउन की पेशकश। CCP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। फैसला कानून और आइन के मुताबिक होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। 9 मई वाक़यात में जो मुलविस है उसे सजा मिलनी चाहिए। वो वक्त भी याद करें जब नवाज शरीफ को निकाल कर मुल्क की बुरी हालत की गई। शहबाज शरीफ और उसकी टीम ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। ये हमारे या किसी और के इक़्तिदार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद की बात है। इक़्तिदार हमारे पास कई दफा आया, कई दफा चला गया। परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था। साइल भी नहीं थे, उनके फैसले दिए गए। तौहीन जो है वो 9 मई के दिन भी हुई। शुहदा के खून की तौहीन हुई। सानिहा, 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PTI का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मुझ पर भी आर्टिकल 6 लगा था। मुल्क में इस वक्त रोजाना सियासत खेली जा रही है। पार्लियामेंट को तहलील करने वालों के खिलाफ लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए। रोजाना पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक इंसाफ की अहलियत पर सवालात उठा दिए। कहा, जानबूझकर मुल्क को नुकसान पहुंचाना, दिफाई तनसीबात पर हमले कराना जायज़ है। क्या मालियाती इदारों को मदद से रोकना और खतूत लिखना सियासी पार्टी का हक है? किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालिफत से पहले देखना होगा। आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं? अगर किसी पार्टी को ये हक हासिल हैं तो फिर दीगर गिरोहों को भी इस्तेहकाक देना होगा। पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता। ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग
खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर, वो सियासी पार्टी के ऊपर। ये सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है इलेक्शन कमीशन के हवाले से और 10 सीटों के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ था, आईनी मौक़िफ़। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जीत हुई है। पीटीआई पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गरज बरस। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मैंडेट चोर सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। इनसे मैशत, डॉलर और पेट्रोल की कीमतें तक कंट्रोल नहीं हो रही। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी फौज, पुलिस और आवाम की कुर्बानियां सबके सामने हैं। सीटीडी और पुलिस को मजीद मजबूत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीटीआई को साबित करना होगा कि वो एक सियासी जमात है। कोई सियासी जमात डायलॉग से इनकारी नहीं हो सकती। सियासी जमातें मसले का हल बातचीत से निकालती हैं। मरकजी सेक्रेटरी एतलात शासिया मरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती फैसले पर पार्टी में मुशावरत करेंगे। पीटीआई को भी अपना रवैया सियासी बनाना होगा। पीटीआई पर पाबंदी के लिए उजलत से गुरेज किया जाए। तर्जुमान कौफ लीग पाबंदी से मुतालिक चौधरी शुजात हुसैन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की वजूहात को साबित करना पड़ेगा। रियासत का दिल बड़ा होता है, उसे वसी ज़र्फ़ दिखाना चाहिए। तहरीक इंसाफ भी अपने रवैये पर गौर करे। महाजराई से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की राह मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम ने अडयाला जेल में 4 घंटे की पूछगछ की। तोशाखाना तहाइफ की खरीदारी के लिए तरीक़ाकार और फ़रोख्त से मुतालिक सवालात। दोनों मुलजिमों को रिमांड मुकम्मल होने पर 22 जुलाई को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से भी जिम्मेदारी न लेने का इम्कान। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल रजामंदी जाहिर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि इकदाम पूरी सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों पर समझौता होगा। 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। छुट्टियों में चारों एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री गैर ज़रूरी। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तब्दील करने का फैसला। पुरानी फहरिस्त में शामिल नामों को तब्दील करने पर मुशावरत। ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली की जाएगी। नई फहरिस्त की हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 18 जुलाई को तलब। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। पहले ही महंगाई ने परेशान कर रखा है। हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। ये हुकूमत की नाअहली है जो है। गरीब आवाम वैसे भी पिस रहे हैं और आए रोज़ जो है पेट्रोल बढ़ा रहे, आए रोज़ दूसरी चीज़ें बढ़ा रहे, तो आवाम का तो जीना मुश्किल हो रहा है। जो हमारी आजकल जो हुकूमत चल रही है, इन्होंने तो समझा हुआ है कि बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं इन्होंने। गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। गरीबों को मार रही है और क्या है।
पाकिस्तान में रवां माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल मुआशी शरह नमू 2% रही। IMF ने आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। अजनास की कीमतें बढ़ने की भी पेशगोई, पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान।